Okay, so today we'll be solving this problem worms. So in this problem, it is lunchtime for Mool. His friend Mahmud prepared him a nice game for lunch. So Mahmud brought Mool n ordered piles of worms such that ith pile contains AI worms. So there are n piles and each pile contains AI worms. Okay? He labeled all these worms with consecutive integers. Worms in the first pile are labeled with numbers from 1 to A1. Then similarly in the second pile they are numbered from a1 plus 1 to a1 plus 2 and so on, and that we'll see the example once कि ये जो labeling and worms है how they are working. Now the next thing is Mole can't eat all the worms, and so as we all know Mole is blind, so Mahmud tells him the labels of the best juicy worms, and Mahmud will only give Mole a worm if Mole says correctly in which pile this worm is contained. So basically, if you look at the question, you are given some piles. Isme there are 2 worms, 7 worms, 3 worms, 4 worms, and 9 worms. So how the labeling is done, that I'll show you once. So there are 2 worms, 7, 3, 4, and 9. So यहाँ पे जो 2, so this pile contains 2 worms, right? Similarly the other ones also. So यहाँ पे 7 worms है, 3 worms, 4 worms, and 9 worms. So जो labeling वही है, right? It goes from I'll just change the color. It goes from 1 to 2. So the first worm is labeled 1, the second worm is labeled 2. ये जो पहले वाला pile के बारे में we are talking, the first pile. Then second pile अगर उसमें 7 worms है तो it starts from 7. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we are done with 7 worms. If you look at the count is 7. ठीक है. Similarly यहाँ पे it would again start from 9, 10 and 11. Again 3 worms. So जितने worms है उतने ही worms डालने हैं, but labeling हमें continue रखना है. यहाँ पे अगेन इफ़ यू स्टार्ट सो 12 आएगा, देन इट वुड बी सॉरी एक चीज़ वी हैव डन रॉन्ग. यहाँ पे इट वुड बी 10, 11, 12 क्योंकि 9 पे ख़त्म हुआ है, राइट? सो 10, 11, 12. देन यहाँ पे इट वुड बी 13, 14 एंड 15. देन सिमिलरली यहाँ पे इट वुड गो फ्रॉम 16, 17, 18 टिल 25, राइट? येस, शुड बी इट. हाँ, सॉरी, नॉट 2, 7, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16. ओके, सो यहाँ 16 तक जाएगा तो यहाँ पे इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 17 एंड देन इट वुड गो टिल 25. तो ऐसे कुछ लेबलिंग की है, ठीक है? दिस इज़ द लेबलिंग. सो पहले सेट में 1 and 2, सेकेंड लाइक सिमिलरली 7 जो दूसरा सेट है 7 वाला, वहाँ पे 3 से लेकर 9. तो हमें जो लेबलिंग है वो कंटिन्यू रखना है, बस हर पाइल में उतने ही वर्ब्स डालने जितना ये नंबर में मेंशन किया. सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लेबलिंग इज़ डन, ठीक है? नाउ अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? सो जो मोल है, राइट, जिसको ये वर्म्स खाने हैं, उसको वी हैव गिवन सम नंबर्स रैंडम. तो ले लो, मैंने उसको दे दिया 5, आई हैव गिवन हिम 14 एंड मैंने उसको दे दिया 12. दीज आर दी वर्म्स. मैंने उसको बोला है कि नाउ टेल मी ये जो वर्म्स का नंबर है ये कौन से पाइल में आता है. सो इफ़ यू लुक एट इट, जो 5 है इट कम्स ओवर हियर, यहाँ पे 14 वाला है वो यहाँ पे आता है, 12 वाला जो पाइल है, सॉरी जो 12 वाला वॉर्म है वो यहाँ पे आता है. सो इसका वो रिटर्न करेगा. द रिटर्न वुड बी कि जो 5 वाला वॉर्म है, जो 5 लेबल्ड वॉर्म जो है वो सेकेंड इंडेक्स पे आता है इफ़ वी आर लुकिंग एट 1 बेस्ड. सो सेकेंड इंडेक्स 14 वाला कम्स एट द 4th इंडेक्स, ये रहा यहाँ पे, ये भी हो गया. जो 12th लेबल्ड वॉर्म है वो यहाँ पे आएगा विच इज़ द 3rd इंडेक्स. सो फॉर 5, 4, 12 दिस वुड बी अ रिस्पॉन्स. सो तो मैं ऐसा लेबलिंग दे दिया यहाँ पे कि एक पाइल में कितने होंगे, लेबलिंग करना तो मैं आ गया. सेकेंड थिंग इज़, अभी अगर मैं तुम्हें कुछ वॉर्म्स का लेबल पूछता हूँ, सो यू शुड बी एबल टू गिव मी कि वाला जो वॉर्म है वो कौन से उसमें लाइक कौन से उसमें लाई करता है, ठीक है? सो दिस इज़ दी होल प्रॉब्लम. अभी इसको हाउ डू वी सॉल्व दिस? सो अगेन इट शुड बी लाइक इट इज़ फेयरली सिंपल. अगर तुम्हें इफ़ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम दिस वे, ठीक है, तुम्हें हर पाइल में कोई भी वॉर्म का लास्ट इंडेक्स की अगर मैं तुम्हें वो बता दूँ तो वुड इट हेल्प यू? नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दैट, ठीक है? इन सब का जो पाइल है ना, सबका लास्ट लेबल्ड वॉर्म गेस करने का ट्राई करते हैं. सो फर्स्ट वाला जो ये है 2 है यहाँ पे, सो इसका 2 से ही एंड हो रहा है, ये रहा एंड है इसका, राइट? ये वाला 9 से एंड हो रहा है, ये वाला 12 से एंड हो रहा है, ये वाला 16 से एंड हो रहा है, ये वाला 25 से एंड हो रहा है. तो अभी अगर कोई भी आके तुम्हें बोलता है कि टेल मी वेयर 5 इज़, तो तुम देखोगे कि 5 कौन से पोजीशन के बीच आ रहा है. सो इफ़ यू लुक एट इट, 5 इस पोजीशन पे आ रहा है, 2 से बड़ा एंड 9 से छोटा. जब भी जैसे ही तुम्हें पता चला वो इस पर्टिकुलर सेट में लाई कर रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली पता चल गया कि वो इस वाले सेट पे लाई करता है, क्योंकि ये तो 2 का एंड था.
अभी अगर तुमने जैसे ही रियलाइज़ कर लिया कि जो मेरा 5 लेबल है वो 2 और 9 के बीच लाई करता है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि 5 मेरा जो नेक्स्ट वाला जो सेट है उस वाले सेट में लाई करेगा, क्योंकि ये 2 वाला एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी मुझे पता है 2 और 9 के बीच में आया है, मतलब ये वाला 2 और ये वाला 9 के बीच में आया है वो, और उसके बीच में 5 है। सो ऑब्वियसली इट इज़ नोन दैट कि सेकेंड सेट पे वो जाने वाला है। सिमिलरली इफ़ आई आस्क यू 14 कहाँ पे आ रहा है, सो अगेन यू विल चेक कि 14 इसके बीच में आ रहा है, 14 इसके बीच में आ रहा है, दैट इज़ ये 12, ये 16 इनके बीच में आ रहा है, दैट मीन्स अगेन इट लाइज इन 16th वाले के सेट पे। ऐसे यू विल बी एबल टू गेस कि कैसे कोई, अगर तुम्हें ये वाला चीज़ तुमने बना दी तो यू कैन ईजिली गेस कि वो वाला जो लेबल है वो कौन से पर्टिकुलर सेट में जाने वाला है। अगेन अगर किसी ने तुम्हें 12 पूछ लिया, सो यू विल अगेन चेक यहाँ पे क्या आ रहा है। सो ये 12 तो बेसिकली इक्वल टू दिस ही है, तो तुम्हें ईजिली पता चल गया कि वो थर्ड सेट में आ रहा है। अभी तुमने देखा होगा ये 12 का देख के, 14 और 5 का देख के तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मुझे लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है। सो 2, 9, 12, 16, 25। नाउ अगर तुमने लोअर बाउंड निकाल दिया, तुम्हें लोअर बाउंड मतलब पता है राइट, इट शुड बी यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ नंबर विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू यू। सो अगर मैंने 8 पे लगाया सो इट वुड गिव मी ये, अगर मैंने 13 पे लगाया सो इट वुड गिव मी दिस, अगर मैंने 12 पे लगाया सो एज आई सेड ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो इट वुड गिव मी दिस। सो नाउ वही लॉजिक हमारा इसके साथ बैठ रहा है कि गिवन ये वाला सेट हमारे पास रेडी है, ये वाली जो चीज़ है, यू हैव टू रन अ लोअर बाउंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड तुम्हें पता है ये चीज़ हमेशा इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि हमने हमेशा हर सेट का एंड कैलकुलेट किया है। हर सेट का एंड तो ऑब्वियसली हमेशा इंक्रीज़ होता रहेगा राइट। यहाँ पे अगर 1 भी है सो वो हमेशा इंक्रीज़ होता रहेगा एक एक, तो दिस वुड बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड यू कैन ईजिली अप्लाई लोअर बाउंड ऑन इट, और इफ़ यू वांट तुम बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो, बट लोअर बाउंड इज़ यूजुअली अवेलेबल इन ऑल दी लैंग्वेजेस। नाउ वंस यू हैव द लोअर बाउंड, तो अभी इनको लोअर बाउंड के थ्रू सॉल्व कर दे। सो 5 आया, 5 का लोअर बाउंड लगाया, यहाँ पे पॉइंट किया, सेकेंड लाइक 2 इज़ माई आंसर विच अगेन मैचेस विद दिस। अभी आए हम लोग 14 पे, 14 का लोअर बाउंड मैंने निकाला, 16 पे आया। सो एज आई नो 4 इज़ माई आंसर, इंडेक्स 4, 1 बेस्ड इंडेक्स राइट। देन मैं 12 पे आया, 12 का लोअर बाउंड एज आई सेड ग्रेटर देन और इक्वल टू देता है लोअर बाउंड, वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। सो अगेन 3 इज़ माई आंसर विच अगेन मैचेस विद दिस। दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस। नाउ ये वाला अरे कैसे बनाना है 2, 9, 12, 16 वाला, दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल, तुमने फिगर आउट कर ही लिया होगा अभी तक। सो अगर मेरा पहला सेट, ये जो पहला नंबर है 2, तो जो पहला नंबर है वो तो मुझे पता है वहीं से एंड होने वाला है। अगर मेरा पहला नंबर ले लो 3 होता, जो मेरे को इनपुट में दिया है, अगर मेरा पहला नंबर 3 होता, सो ऑब्वियस है 1, 2, 3, मैं 3 पे ही एंड हो रहा होता राइट। तो 2 का तो मुझे पता चल गया कि वो 2 पे ही एंड होगा, वो फर्स्ट नंबर जो है वो उसी से एंड होने वाला है। अभी तुम्हें पता है नेक्स्ट नंबर 7 है, सो ऑब्वियस है राइट कि 2 के बाद के 7 एलिमेंट, सो ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसके बाद के 7 एलिमेंट के एंड में 9 है, मतलब 2 के बाद के 7 एलिमेंट इस सेट पे है राइट। सो 2 के बाद के 7 एलिमेंट कौन से है, इट वुड एंड विथ 9 राइट। सो गिवन दिस 2, तुम्हें पता है नेक्स्ट सेट में 7 एलिमेंट है, यू वुड जस्ट ऐड दैट एंड गिव आउट अ 9। तुम्हें पता था पहला वाला सेट के लाइक कल की लास्ट इंडेक्स क्या था, फिर तुम्हें ये भी पता था दूसरे वाले सेट में कितने नंबर्स है, देन यू विल जस्ट ऐड दैट अप, यू विल ऐड दिस एंड यू विल गेट योर 9। सिमिलरली तुम्हें पता है सेकंड वाला सेट किस में एंड हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है, यू विल अगेन ऐड दैट टू, ये 3 था राइट, यू विल अगेन ऐड दैट टू 3 एंड तुम्हें पता चल जाएगा थर्ड सेट 12 पे एंड हो रहा है। एंड दैट्स हाउ वी हैव डिज़ाइन दिस होल पर्टिकुलर अरे। इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि हर सेट में कौन सा लेबल इज़ द लास्ट लेबल। वंस यू हैव दिस लोअर बाउंड हमने डिस्कस कर लिया, तो हमें अगर पता चल गया किसके बीच में आता है या फिर किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू, यू कैन ईजिली से कि सेकेंड सेट में जाने वाला है, और इफ द नंबर इज इक्वल देन इट वुड बी इन द सेम सेट, द लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट सेट। सो कोड अगेन फेयरली सिंपल, तुमने बस एज आई सेड ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो हमने डिस्कस किया, हमें ये कैसे आएगा, दिस इज सिंपली यू आर डूइंग प्रीफिक्स सम राइट। सो 2, 7, 3, 4, 9 का प्रीफिक्स सम क्या होगा, 2, 9, 12, 16, 25, 2, 3, 4, 7 था राइट इन द फर्स्ट रो, 2, 7, 3, 4, 9, ठीक है वट एवर, लाइक तो मैं समझ गया 2, 7, 3, 4, 9, हाँ। सो दिस इज़ अगेन 25, तो यही वो चीज़ है। सो दिस इज़ बेसिकली प्रीफिक्स सम, एंड वाई प्रीफिक्स सम इज़ वर्किंग वो मैंने यहाँ बता दिया। लास्ट एलिमेंट से एंड हो रहा है, तुम्हें पता है नेक्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड वो वाला सेट कौन से लेबल के साथ एंड होगा। वंस यू हैव डिज़ाइन दैट, ये वाली चीज़ वंस यू हैव डिज़ाइंड कि तुम्हारा प्रीफिक्स अरे कैसा दिखेगा, लाइक मैंने उसी अरे को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, देन आइडिया इज़ वेरी सिंपल। जैसे C++ में वी हैव लोअर अंडरस्कोर बाउंड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इंडेक्स विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट,
EL विच इज़ माई इनपुट, जो मेरे को वॉर्म्स दिए जा रहे हैं और जिनका मुझे सेट बताना है. देन जस्ट फॉर वन बेस्ड वाला चीज़ आई डिड सी आउट इंडेक्स प्लस वन एंड हाँ. सो हाँ, दो चीज़ था बस इसमें, दैट प्रिफिक्स सम कैलकुलेशन एंड दैट लोअर बाउंड वाला चीज़ विच यू कैन ऑल्सो डू बाय बाइनरी सर्च. बट हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे.